बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बहलूल का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, जिन्हें बहलूल दाना भी कहा जाता है। आप 5वें अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर सन मार्च 766 से मार्च 809 में एक फिलोसफर, वली कामिल और तारिकुद दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। उनका कोई घर या ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पांव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल देते। बाज लोगों ने उन्हें मजजूब भी लिखा है, क्योंकि वो इश्क़ इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तफात करते, लेकिन जब कभी अवामुन्नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत और दानाई की बहुत ही अजीबो गरीब बातें करते। दोस्तों, कूफा में पैदा होने वाले बहलूल का असल नाम वहाब बिन उम्र और ताल्लुक अरब कबीले बनु अमान से था। उनके वालिद छठे इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक्त 7वें इमाम मूसा काजिम की सोहबत में भी गुजारा और बहलूल का शुमार भी इमाम मूसा काजिम के पैरोकारों में होता था। जब खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काजिम को कैद करने के बाद उनके ताबईन के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की, तो वहाब और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा लाहे अमल के लिए हिदायत मांगी। इमाम आली मकाम ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज जीम लिखकर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अपने अंदाज में लिया। कुछ ने उसे जलावतन समझा और बाज ने उसके मानी जबल यानी पहाड़ों में रूपोशी लिया, लेकिन वहाब ने उसे जनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी शाहाना जिंदगी तर्क की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। खलीफा हारून रशीद से उनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफर हज के दौरान कूफा में हुई, जिसका जिक्र इमाम इब्न कसीर ने भी किया है। बहलूल ने हारून को जो नसीहतें की, उनसे मुतासिर होकर वो उन्हें अपने साथ बगदाद ले आया और फिर बहलूल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रहीं। याद रहे कि बहलूल का मज़ार भी बगदाद में ही है, जिसके गोशे के बारे में मशहूर है कि वहाँ सिख मजहब के बानी गुरु नानक ने चिल्ला काटा था। प्यारे दोस्तों, बहलूल की दानाई के वाकयात बेशुमार हैं, जिनको सुनने के बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहलूल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कमाल दानाई अता फरमा रखी थी और उनका अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक था, ये भी इन्हीं वाकयात से वाज़ेह होता है। बहलूल दाना रहमुल्लाह के चंद चीदा वाकयात आपके गोशगुजार करेंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि एक दिन बहलूल दरियाए दजला के किनारे बैठे गीली रेत की ढेरियां बना रहे थे और हारून रशीद की चहेती मलका जुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े इन्हमाक के साथ उन्हें देख रही थी। वो मिट्टी की ढेरी बनाते और फिर खुद ही उसे मस्मार कर देते। मलिका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया के किनारे आ गई और पूछा, क्या कर रहे हो बहलूल? बहलूल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो फरोख्त करोगे? बहलूल रहमुल्लाह ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। मलिका ने पूछा, बताओ एक महल की कीमत क्या है? बहलूल ने बेसाख्ता कहा, 3 दिरहम। बाज लोगों ने 1 दिरहम भी लिखा है। मलिका के हुक्म पर बहलूल को 3 दिरहम उसी वक्त अदा कर दिए गए। ये वाकया मलिका ने अपने शोहर खलीफा हारून रशीद को बताया, जिसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया। लेकिन रात को हारून ने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे, जिनमें आबशारों और मर्गजारों के अलावा खूबसूरत महलात भी शामिल थे। सुर्ख याकूत के एक महल पर उसने जुबैदा का नाम भी लिखा देखा। हारून ने सोचा कि देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, दरबान ने उसे रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है, जिसका नाम होता है सिर्फ उसी को अंदर जाने की इजाजत है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाजत नहीं। जब दरबान ने हारून को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने जुबैदा के हक में बहलूल की दुआ कबूल कर ली है। चुनाचे वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। अगली शाम वो बहलूल को तलाश करता दरिया किनारे पहुंच गया। बहलूल एक जगह बैठे इसी तरह मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा, क्या कर रहे हैं? बहलूल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून ने पूछा, बेचोगे? तो बहलूल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। हारून ने सवाल किया कि बताओ एक महल की कीमत क्या है? तो बहलूल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता।
कल तो आप 3 दरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलूल दाना ने कहा, खलीफा, कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर मायूसी से घुटनों के बल बहलूल दाना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हजरत, आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें, लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बहलूल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा, मैं तुम्हारी सल्तनत का क्या करूंगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ, अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दरहम में फरोख्त करता हूँ। प्यारे दोस्तों, वाकई में बहलूल दाना रहमुल्लाह के अल्लाह के साथ ताल्लुक का अंदाजा बासानी हो सकता है। खुद ही सोच लें कि जो शख्स दुनिया में जन्नत के महल फरोख्त कर रहा हो, उसका अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक होगा। दोस्तों, बहलूल रहमुल्लाह का हर वाक़या ऐसा है कि जिसे दिल के कानों के साथ सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि उन वाक़यात में इंसान के लिए बड़े गहरे असबाक भी मौजूद हैं और ये वाक़यात आपको भी ताज़ा करने वाले हैं। आप रहमुल्लाह का एक और मशहूर वाक़या है। मारूफ बुजुर्ग सैयदना सरी सक्ती फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहां मैंने बहलूल दाना को देखा कि कब्र के करीब बैठे मट्टी में लोट पोट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब मिला, मैं ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे अजियत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी गीबत भी नहीं करती। दोस्तों, आप रहमुल्लाह की इस वाक़े से बात वाज़ेह होती है कि दुनिया में गीबत आम है और हर कोई इसमें मुब्तला है। हालांकि गीबत बहुत बड़ा गुनाह है और हलाक कर देने वाला गुनाह है और मौजूदा दौर में तो ये इस ज़माने से कहीं ज़्यादा पाया जाता है। हर किसी को देखो तो दूसरों की गीबत ही में मुब्तला दिखाई देता है और हलाकत तो यह है कि इस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझा जा रहा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, कहते हैं एक दिन बहलूल बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? तो बहलूल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलूल ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे बाद उसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा बहलूल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? बहलूल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। उस शख्स ने कहा, फिर क्या बना? बहलूल ने कहा, बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। प्यारे दोस्तों, बहुत गहरा सबक है बहलूल रहमुल्लाह की इस हिकमत भरी बात में कि आज अल्लाह अपने बंदों का मुंतजिर है कि बंदे तौबा करें, अल्लाह को राजी करें, लेकिन बंदे गाफिल हैं। कल को आंख बंद होने पर जब हकीकत सामने आएगी तो बंदे अफसोस करेंगे और तमन्ना करेंगे कि काश अब मोहलत मिल जाए तो जिंदगी सजदे में गुजार दें, लेकिन कल को मोहलत नहीं होगी। आज मोहलत है, जितने सजदे कर सकते हैं कर लें, लेकिन हमारा क्या हाल है? अजान होती है तो कितने लोग मस्जिद की तरफ जाते हैं हमारे सामने। खुदारा आज की मोहलत को गफलत में ना गुजारें, बल्कि इस मोहलत को गनीमत जानकर अल्लाह को राजी कर लें। दोस्तों, बहलूल से ऐसे दर्जनों वाकयात और दनाई की बातें मंसूब हैं। कुछ लोग उन बातों और वाकयात को किताबी बातें कहते हैं, जबकि बाज उसे रूहानियत की मिराज मानते हैं। लेकिन ये तय है कि जो बहलूल दाना कह गए वो पत्थर पर लकीर है और उनकी हर बात में गहराई देखने को मिलती है। कहते हैं एक दिन बहलूल रहमुल्लाह बादशाह के पास गए जो उस वक्त कुछ सोच रहा था। आप रहमुल्लाह ने पूछा, सोचते क्या हो? उसने कहा, मैं उस वक्त दुनिया की बेवफाई पर गौर कर रहा हूं कि इस बेवफा ने किसी से भी निभा न किया। आपने कहा, अगर दुनिया वफादार होती तो तुम आज बादशाह क्यों कर बन सकते? बस इस किस्से को जाने दो और कुछ सोचो। इसी तरह का एक और वाकया कहते हैं एक दफा बारिश की कसरत से अक्सर कब्रों में ऐसे शगाफ पड़ गए कि मुर्दों की हड्डियां और खोपड़ियां नजर आने लगीं। बहलूल कब्रिस्तान में चंद खोपड़ियां सामने रखे देख रहे थे कि इत्तफाकन बादशाह की सवारी भी आ निकली। उसने उन्हें इस शगल में मसरूफ देखकर पूछा, बहलूल क्या देख रहे हो? आपने फरमाया, तुम्हारा और मेरा दोनों का बाप मर चुका है। मैं अब ये देख रहा हूं कि तुम्हारे बाप की खोपड़ी कौन सी और मेरे बाप की कौन सी। बादशाह ने कहा, क्या मुर्दा अमीर व गरीब और शाह गदा की हड्डियों में भी कुछ फर्क हुआ करता है कि पहचान लोगे? बहलूल दाना ने कहा, फिर 4 दिन की झूठी नमूद पर बड़े लोग मगरूर होकर गरीबों को हकीर क्यों समझते हैं? बादशाह कायल हो गया और उस दिन से सादगी इख्तियार कर ली। प्यारे दोस्तों, हकीकत तो यही है कि मरने के बाद कब्र में हर किसी के साथ एक ही मामला होगा। हर किसी के जिस्म को मट्टी खा जाएगी, बादशाह के भी और फकीर के जिस्म को भी। मट्टी से बने इस इंसान का अंजाम भी मट्टी है। लिहाजा इस दुनिया में इतराना और तकब्बुर करना किसी काम का नहीं।
अल्लाह के यहाँ कदर तकवा की है। दोस्तों कहते हैं एक मर्तबा किसी ने कहा, बैलूल, बादशाह ने तुम्हें पागलों की मर्दमशुमारी का हुक्म दिया है। फरमाया, उसके लिए तो एक दफ्तर दरकार होगा, और हाँ, दाना गिनने का हुक्म हो तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों इस बात में कोई भी शक नहीं है कि दुनिया में दाना बहुत कम है, और इस बात की हकीकत वही लोग जानते हैं जो अहले कशफ हैं। बैलूल दाना रहमुल्लाह का एक दानाई से लबरेज मुकालमा मुलाहजा फरमाइए जो शराबी हाकिम के हवाले से है। शराबी हाकिम बैलूल दाना से, जनाब मुझे बताएं कि अगर मैं खजूरें खाऊं तो आपको कोई एतराज है? बैलूल दाना, बिल्कुल कोई एतराज नहीं। शराबी, अगर उसके साथ कुछ जड़ी बूटियां खा लूं? बैलूल दाना, कोई रुकावट नहीं। शराबी, और अगर मैं उनमें पानी शामिल कर लूं? बैलूल दाना, बड़े शौक से पियो। शराबी, जब ये सारी चीजें जायज और हलाल हैं तो फिर आप शराब को क्यों हराम कहते हैं? हालांकि इसमें यही चीजें तो हैं जिनकी खाने और पीने की इजाजत आप दे रहे हैं, यानी खजूरें, पानी और जड़ी बूटियां। बैलूल दाना शराबी से, अगर तुम्हारे ऊपर पानी फेंका जाए तो उस पर तुम्हें कोई एतराज होगा? शराबी, हरगिज नहीं, पानी से क्या फर्क पड़ता है? बैलूल दाना, अच्छा, अगर उस पानी में मट्टी घोल दी जाए तो तुम उससे मर जाओगे। शराबी, जनाब मट्टी से मैंने किसी को मरते हुए नहीं देखा। बैलूल दाना, अगर मैं मट्टी और पानी लूं और उनको गूंद कर एक ईंट बना लूं और उसे खुश्क करके तुम्हें दे मारूं तो क्या ऐसा करने पर तुम्हें कोई एतराज है? शराबी, जनाब इससे तो आप मुझे कत्ल कर देंगे। बैलूल दाना ने कहा, शराब का भी यही हाल है। अल्लाह पाक ने हमको जिस बात से भी रोका है उसमें कोई ना कोई मसलहत है। हमको अपनी तरफ से तावीलें नहीं घड़नी चाहिए बल्कि अल्लाह के अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, किस खूबसूरत अंदाज से और कैसी हिकमत और दानाई से बैलूल रहमुल्लाह ने उस शराबी हाकिम को जवाब दिया, और कैसे खूबसूरत अंदाज से उस शराबी को समझाया, बल्कि पूरी उम्मत को ही समझा गए और ये दर्स दे गए कि अल्लाह के अहकाम में हीलो हुज्जत की गुंजाइश नहीं है, बल्कि बगैर हीलो हुज्जत के अल्लाह ताला के हर हुक्म को मानना चाहिए। प्यारे दोस्तों, बादशाह हारून रशीद और बैलूल के हवाले से एक किस्सा यूं नकल किया गया है। कहते हैं कि हारून रशीद की दिल्ली तमन्ना रहती थी कि हजरत बैलूल दाना रहमुल्लाह उससे मुलाकात करें, लेकिन आप रहमुल्लाह कभी कभी उनके दरबार में तशरीफ ले जाते। एक दिन यूं हुआ कि हारून रशीद अपने महल की छत पर बैठा था कि उसने हजरत बैलूल दाना रहमुल्लाह को शाही महल के करीब से गुजरते देखा। फौरन हुक्म दिया कि हजरत बैलूल दाना रहमुल्लाह को कमंद डालकर महल की छत पर खींच लिया जाए। चुनाचे ऐसा ही किया गया। जब आप रहमुल्लाह हारून रशीद के सामने पहुंचे तो उसने पूछा, ये फरमाइए कि आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे? आपने फरमाया, जिस तरह आप तक पहुंचा। हारून रशीद ने कहा, मैं समझा नहीं। फरमाया, अगर मैं खुद आप तक पहुंचना चाहता तो नहा धोकर लिबास फाखरा पहनकर दरबान की मिन्नतें कर करके महल के अंदर दाखिल होता, फिर अर्जी पेश करता, फिर घंटों इंतजार करता, फिर भी मुमकिन था कि आप मेरी दरखास्त रद्द कर देते। लेकिन जब आपने खुद मुझे बुलाना चाहा तो महज कुछ लम्हों में ही अपने सामने बुला लिया। इसी तरह जब अल्लाह को अपने बंदों की कोई अदा पसंद आती है तो उसे लम्हों में कुर्ब की वो मंजिलें तय करवा दी जाती हैं जो बड़े बड़े आबिदों के लिए बाइसे रश्क बन जाती हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बैलूल दाना रहमुल्लाह की हर वाकया और हर बात से कमाल दानाई टपकती महसूस होती है, और आप रहमुल्लाह को अल्लाह ताला ने ऐसी कमाल दानाई और हिकमत अता फरमाई थी कि आप बिला सोचे समझे मौके के ऊपर ही जवाब दिया करते थे, जिसे हाजिर जवाबी कहा जाता है। कहते हैं एक दफा हजरत बैलूल दाना रहमुल्लाह कहीं से गुजर रहे थे कि एक बच्चे को देखा, वो खड़ा रो रहा था। दूसरे बच्चे अखरोट से खेल रहे थे। उन्होंने समझा उसके पास अखरोट नहीं इसलिए रो रहा है, मैं उसको लेकर देता हूँ। उन्होंने कहा, बेटा रो नहीं, मैं तुझे अखरोट लेकर दे देता हूँ, तू भी खेल लेना। उस बच्चे ने कहा, ए बैलूल, क्या हम दुनिया में खेलने आए हैं? उनको उस बात की तवक्को नहीं थी कि बच्चा ऐसा जवाब देगा, तो उन्होंने कहा, अच्छा फिर क्या करने आए हैं? बच्चे ने कहा, अल्लाह ताला की इबादत करने आए हैं। उन्होंने कहा, बच्चे अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तो तुम्हारा उस मंजिल पर आने में भी बहुत वक्त पड़ा है। तो उसने कहा, अरे बहलूल, मुझे धोखा न दे, मैंने अपनी माँ को देखा है, वो सुबह जब आग जलाती है तो पहले छोटी लकड़ियों से जलाती है और फिर बाद में बड़ी लकड़ियां रखती है, इसलिए मुझे डर है कहीं दोज़ख मुझसे न जलाई जाए और मेरे ऊपर बड़ों को न डाला जाए। प्यारे दोस्तों, बैलूल दाना रहमुल्लाह के अक्सर वाकयात
फिक्र आखरत की दावत देते हैं, जिससे आज हर इंसान गाफिल है, ख़ास तौर पर मुसलमान जो कि आखरत पर ईमान भी रखते हैं, वो भी आखरत से और अल्लाह के हुजूर पेश होने को भुलाए हुए। वरना आज हमारी मस्जिदें भरी हुई होती और हमारे मुआशरे में अदल व इंसाफ होता, जो देखने को नहीं मिलता। एक और वाक़या बहलूल दाना रहमुल्लाह का यूं नकल किया गया। कहते हैं, एक बार जनाब बहलूल किसी नखलिस्तान में तशरीफ रखते थे। एक ताजिर का वहां से गुजर हुआ। वो आपके पास आया और सलाम करके मुअद्दिब सामने बैठ गया और इंतहाई अदब से गुजारिश की, हुजूर तिजारत की कौन सी ऐसी जिन्स खरीदूं जिसमें बहुत नफा हो। जनाब बहलूल ने फरमाया, काला कपड़ा ले लो। ताजिर ने शुक्रिया अदा किया और उल्टे कदमों चलता वापस चला गया। जाकर उसने इलाके में दस्तयाब तमाम स्याह कपड़ा खरीद लिया। कुछ दिनों बाद शहर का बहुत बड़ा आदमी इंतकाल कर गया। मातमी लिबास के लिए सारा शहर स्याह कपड़े की तलाश में निकल खड़ा हुआ। अब कपड़ा सारा उस ताजिर के पास जखीरा था। उसने मुंह मांगे दामों फरोख्त किया और इतना नफा कमाया जितना सारी जिंदगी न कमाया था, और बहुत ही अमीर कबीर हो गया। कुछ अरसे बाद वो घोड़े पर सवार कहीं से गुजरा। जनाब बहलूल वहां तशरीफ रखते थे। वो वहीं घोड़े पर बैठे बैठे बोला, ओ दीवाने, अब की बार क्या लूं? बहलूल ने फरमाया, तरबूज ले लो। वो भागा भागा गया और सारी दौलत से पूरे मुल्क से तरबूज खरीद लिए। एक ही हफ्ते में सब खराब हो गए और वो कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गया। उसी खस्ता हाली में घूमते फिरते उसकी मुलाकात जब बहलूल से हो गई तो उसने कहा, यह आपने मेरे साथ क्या किया? जनाब बहलूल ने फरमाया, मैंने नहीं, तेरे लहजों और अल्फाज ने सब किया। जब तूने अदब से पूछा था तो मालामाल हो गया, और जब गुस्ताखी की तो कंगाल हो गया। दोस्तों, इसको कहते हैं बा अदब बा नसीब, बे अदब बेनसीब। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बहलूल दाना रहमुल्लाह बैक वक्त एक फिलोसफर और एक तारक दुनिया दरवेश थे। उनका कोई घर कोई ठिकाना नहीं था। वो अमूमन शहर में नंगे पांव फिरते रहते थे और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते थे। लोग उनके पीछे पीछे फिरते रहते थे। वो जब किसी जगह बैठ जाते थे तो लोग उनके गिर्द घेरा डाल लेते थे। उसके बाद बहलूल दाना बोलते रहते थे और लोग उनके अकवाल लिखते रहते थे। अगर किसी दिन उनका मूड जरा सा खुशगवार होता तो वो लोगों को सवाल करने की इजाजत भी दे देते थे और उसके बाद लोग उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछते रहते थे। हारून रशीद भी उनका बहुत बड़ा फैन था। जब कभी बहलूल दाना रहमतुल्लाह का मूड जरा सा बेहतर होता था तो वो भी उनकी महफिल में शरीक हो जाता था। एक दिन बहलूल दाना महल के पास आ गए। हारून रशीद को इतला मिली तो उनके पास हाजिर हो गया। बहलूल रहमुल्लाह ने हारून रशीद की तरफ देखा और गुस्से से पूछा, हाँ बताओ क्या मसला है? हारून रशीद ने कहा, हुजूर, जब अल्लाह ताला किसी हुक्मरान से खुश होता है तो उसको क्या तोहफा देता है? बहलूल दाना रहमुल्लाह ने गौर से उसकी तरफ देखा और बोले, अल्लाह उसे दुरुस्त और बर वक्त फैसले की कुव्वत देता है। हारून रशीद ने पूछा, और अगर अल्लाह किसी हुक्मरान से नाराज हो जाए तो उससे कौन सी चीज छीन लेता है? बहलूल दाना रहमुल्लाह ने चंद लम्हे सोचा और हंस के बोले, फैसला करने की कुव्वत। हारून रशीद ने फिर पूछा, हुजूर, बादशाह को कैसे पता चलेगा कि अल्लाह उससे खुश है या नाराज? इस सवाल पर बहलूल दाना चंद लम्हे खामोश रहे, आसमान की तरफ नजरें उठाईं और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, हारून रशीद, जब अल्लाह ताला किसी से खुश होता है तो उसको इज्जत और मर्तबे से नवाजता है, लेकिन जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उस शख्स को नफरत की अलामत बना देता है। खल्के खुदा उससे पनाह मांगने लगती है और उसकी जिंदगी इबरत का निशान बन जाती है। हारून रशीद के माथे की शिकनें गहरी हो गईं। उसने एक लंबी आह भरी। उसके बाद बहलूल रहमुल्लाह से अर्ज किया, और हुजूर, जब अल्लाह किसी बादशाह से नाराज हो जाए तो उसका अंजाम क्या होता है? बहलूल दाना ने गौर से हारून रशीद की तरफ देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, हारून, जब कोई शख्स कुदरत के अंजाम का शिकार होता है तो दर दर की ठोकरें उसका मुकद्दर बन जाती हैं। वो सोने में हाथ डालता है तो रेत उसकी मुट्ठी में आती है। वो अपने तईं अच्छा फैसला करना चाहता है लेकिन कुदरत उसे बेइज्जत कर देती है। उसके अपने भी पराये हो जाते हैं और वो अपनी जिंदगी से तंग आकर अपना गला खुद ही घोंट देता है। प्यारे दोस्तों, बादशाह तो बादशाह, अल्लाह वाले भी बहलूल रहमुल्लाह के मकाम व मर्तबा से वाकिफ थे और उनकी तलाश फरमाते हैं। जुनैद बगदादी रहमुल्लाह और बहलूल दाना को एक वाकया यूं है। कहते हैं, एक बार शेख जुनैद बगदादी सफर के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हजरत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलूल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हजरत, वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे?
शेख ने जवाब दिया, जरा बहलूल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सादत समझी। थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलूल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलूल के सामने गए तो देखा कि बहलूल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज हैं। शेख ने सलाम किया तो बहलूल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? मैं हूं जुनैद बगदादी। तो ए अबुल कासिम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। अच्छा, तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे। क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज खाता हूँ, छोटा नवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के निवालों पर नजर नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलूल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर उनसे कहा, तुम इंसानों के पीर और मुर्शद बनना चाहते हो और हाल यह है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है। हाँ, दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। उससे सच्ची बात सुनना चाहिए। आओ उसके पीछे चलें, मुझे उससे काम है। बहलूल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर ये सवाल किया, कौन हो तुम? मैं हूं बगदादी शेख, जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलूल ने कहा, खैर, तुम खाना खाने के आदाब से नावाकिफ हो तो गुफ्तगू का तरीका जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ, जानता तो हूँ। तो बताओ किस तरह बात करते हो? मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों की समझ का अंदाजा करके खल्के खुदा को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहिरी अलूम के नुक्ते नज़र में रखता हूँ। उसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुतल्लिक कुछ और बातें भी बयान की। बहलूल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश न रहा गया। उन्होंने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? भाई, मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझते। उसके बाद शेख ने फिर बहलूल का पीछा किया। बहलूल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब नहीं मालूम? सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख ने कहा, जी हाँ, मालूम है। अच्छा, बताओ तुम किस तरह सोते हो? जब मैं इशा की नमाज और दरूद व वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो उन्हें बुजुर्गान दिन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलूल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने जाना चाहा तो हजरत जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, ए हजरत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे सिखा दो। कुछ देर बहलूल ने कहा, मियाँ, ये जितनी बातें तुमने कहीं सब बात की चीजें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका यह है कि सबसे पहले हलाल की रोजी होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा में हराम की आमेज़िश यानी मिलावट हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए उनके बरतने से कोई फायदा ना होगा और दिल रोशन होने की बजाय और तारीक हो जाएगा। शेख जुनैद ने बेसाख्ता कहा, जज़ाकल्लाह खैरा, यानी अल्लाह तुम्हारा भला करे। फिर बहलूल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नीयत का साफ होना जरूरी है और इसका भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई गर्ज या दुनियावी मतलब को लगाओ या बात फजूल किस्म की होगी तो खा कितने ही अच्छे अल्फाज में कही जाएगी, तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगी। इसलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। फिर सोने के मुतल्लिक बताया, इसी तरह सोने से मुतल्लिक जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसूद नहीं है। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से खाली हो, तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत ना हो और नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। बहलूल की बात खत्म होते ही हजरत जुनैद बगदादी ने उनके हाथों को बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। शेख जुनैद के मुरीद ये मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये बात उनकी समझ में आ गई कि हर शख्स को चाहिए कि वो जो बात ना जानता हो उसे सीखने में जरा भी न शर्माए। प्यारे दोस्तों, हजरत जुनैद और बहलूल के इस वाक़े से
सबसे बड़ा सबक यही हासिल होता है कि कुछ ना जानने पर भी दिल में ये जानना कि हम बहुत कुछ जानते हैं बहुत नुकसान पहुंचाने वाली बात है। इससे इस्लाह और तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं और इंसान गुमराही में फंसा रह जाता है। प्यारे दोस्तों, आज हम अपना हाल देखें तो हम में से हर कोई खुद को बड़ा मुफ्ती समझता है और इल्म ना होने के बावजूद हम ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि अल्लाह की पनाह। हमें चाहिए कि इल्म में खुद को कभी भी पुख्ता न समझें बल्कि हर वक्त इल्म की जुस्तजू करें। कहा जाता है कि हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने अगरचे खुद शादी नहीं की लेकिन बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनमें खाना तकसीम करते, बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहते। किसी ने पूछा, बहलूल बच्चों के साथ इतना प्यार क्यों करते हो? तो आपने फरमाया, ऐ शख्स, अब यही हैं जो जमीन पर आजाद मुखलिस रह गए हैं, बाकी सब तो लालच और हवस के कैदी हो चुके हैं। अल्लाह उनके ज्यादा करीब है क्योंकि इनको अभी गुनाह करने की फुर्सत नहीं मिली। प्यारे दोस्तों, कितनी पते की बात फरमा गए और हकीकत भी यही है कि बच्चे ही मन के सच्चे होते हैं, बाकी तो हम सब मुनाफिकतों में डूबे हुए हैं। यहाँ आपको पुलसरात से मुतल्लिक बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह और बादशाह हारून रशीद का मुकालमा बताते हैं, तवज्जो कीजिएगा। हारून रशीद ने सवाल किया, नेक लोग पुलसरात यानी सिराते मुस्तकीम से पलक झपकते में कैसे गुजर जाएंगे और बुरे लोगों को इतना वक्त कैसे लग जाएगा? हजरत बहलूल दाना बोले, इस अमर को समझने के लिए एक तजर्बे की जरूरत है। कल एक चूल्हा, लकड़ियां, पानी से भरा देगचा, एक बड़ी परात लेकर मेरे पास आ जाना, तब समझाऊंगा। अगले दिन हारून रशीद बोला, ये लो सामान, अब बताओ। हजरत बहलूल दाना ने फरमाया, आग जलाकर पानी को इतना गर्म करो कि उबलने लगे। पानी उबलने लगा तो बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने पानी परात में डाला और अपने जूते उतार कर हारून रशीद से कहा, अपने जूते उतार दो। उसने जूते उतार दिए। फिर बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब मैं उस पानी में खड़ा हो जाऊं तो मुझसे मेरे आज के अमाल के बारे में पूछना कि मैंने क्या खाया, क्या किया। हारून रशीद ने कहा, ठीक है। बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह गर्म पानी में खड़े हो गए। हारून रशीद ने पूछा, आज तुमने क्या खाया? बहलूल दाना इत्मीनान से बोले, मैंने सूखी रोटी से सहरी करके रोजा रखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह पानी से बाहर आए और हारून रशीद से कहा, पानी में खड़े हो जाओ। वो गर्म पानी में दाखिल हुए ही थे कि पांव जलने लगे और दौड़ कर निकल आए। बहलूल दाना कहते हैं, भाग क्यों दिए? हारून रशीद बोला, मैं इस खोलते हुए पानी में क्या बताऊं? मैं तो दिन में 70 खाने दस्तरखान पर सजा कर खाता हूं, एक लम्हे में पांव जल गए, 70 के नाम कैसे लूं? बहलूल दाना बोले, बस ऐसे ही नेक लोग अपना हिसाब देकर निकल जाएंगे और 70 खाने खाने वाले फंस जाएंगे, तो बस इतना ही खाओ जितने का हिसाब दे सको। प्यारे दोस्तों, ये है कमाल दानाई बहलूल रहमुल्लाह की कि हर बात को इस अंदाज में समझाते कि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती थी। आज हमें भी सोचने की जरूरत है कि क्या हमने कभी सोचा है कि पुलसरात पर हमारा क्या बनेगा। दोस्तों, बहलूल दाना की दानाई का एक वाकया यूं भी नकल किया गया है। कहते हैं एक सयाह के बारे में मशहूर था कि उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। मुल्कों मुल्कों सफर के दौरान वो वहाँ के ज़हीन और काबिल लोगों की सोबत में रहा है और बड़ा फैज उठाया है, और अब जिस मुल्क में रह रहा है वहाँ भी बड़े बड़े आलिम उसका सामना करने और उससे किसी मौजू पर गुफ्तगू करने से कुतराते हैं, क्योंकि वो इस जैसा इल्म नहीं रखते। उस सयाह की शोहरत उस मुल्क के बादशाह के कानों तक भी पहुंची जहां वो उन दिनों कयाम पजीर था। बादशाह ने सोचा क्यों ना वो अपने दरबारियों की जहानत का इम्तिहान ले। उसने खामोशी से सयाह को अपने दरबार में तलब किया। उसका इल्म वजीरों मुशीरों का न था। बादशाह ने सयाह को दरबार में पाया तो सबसे उसका तारुफ करवाया और वजीरों और मशीरों की जहानत का इम्तिहान लेने की गर्ज से कहा कि वो दरबार के उमरा और मुअज़्ज़िज़ीन से कुछ सवालात करे, लेकिन कोई भी सयाह को दुरुस्त जवाब ना दे सका। बादशाह अपने वजीरों और मशीरों की नालायकी पर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने सयाह को रुखसत करने के बाद दरबारियों पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम सब लोग मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी हो। आज उस सयाह ने तुम सबको आजिज कर दिया। यूं मालूम होता है कि तुम उसके मुकाबले में किसी मदरसे के कोई बच्चे हो। क्या तुम या कोई भी ऐसा आलिम फाजिल इस मुल्क में नहीं है जो उस शख्स के इल्म का जवाब दे सके? दरबारियों ने शर्म से अपने सर झुका लिए। किसी के पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं था। इस दौरान बादशाह का गुस्सा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। उसने हुक्म दिया कल उस सयाह को दोबारा दरबार में हाजिर किया जाए, और अगर कल तक तुम लोगों ने उसके सवालों के जवाब न दिए तो मैं तुम सब लोगों की दौलत उस सयाह को दे दूंगा
इससे कबल दरबार में हजरत बहलूल दाना भी हुआ करते थे, मगर दरबारियों ने उन्हें साजिशें करके वहां से निकलवा दिया था। बादशाह की बात सुनकर दरबारियों में तो खुलबली मच गई। उनकी परेशानी का कोई ठिकाना न रहा। सब एक जगह जमा होकर सोचने लगे कि बादशाह के गुस्से से कैसे बचा जा सकता है। आखिर एक शख्स खुशी से बोला, दोस्तों, इस मुश्किल का हल करने के लिए हमारे पास बहलूल दाना मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि वो हमारी खताएं भूलकर और तमाम रंजिशें खत्म करके हमारी इज्जत की खातिर उस सयाह का सामना करेगा और उसे लाजवाब कर देगा। ये सुनकर बाकी सब लोगों की जान में जान आई। सब लोग मिलकर बहलूल के पास पहुंचे और उससे माफी चाहते हुए सारा माजरा सुना दिया। बहलूल दाना ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि मैं कल दरबार में जरूर आऊंगा। अगले रोज दरबार आरास्ता हुआ। वजीर, मुशीर सब कुर्सियों पर बैठे हुए थे। बादशाह भी अपने तख्त पर बैठ चुका था। सयाह को भी एक कुर्सी पेश कर दी गई। बादशाह ने अहले दरबार पर नजर डाली और पूछा, कौन है जो इस सयाह के सवालों के जवाब देगा। अहले दरबार ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सवाल किया कि बहलूल का नाम आखिर किस तरह लें, कहीं उसका नाम बादशाह को गुस्सा न दिला दे। उस वक्त बहलूल की आवाज गूंजी, ये दीवाना हाजिर है, मैं उस सयाह के सवालों का जवाब दूंगा। बादशाह ने इजाजत दे दी। सयाह ने बहलूल की तरफ बड़ी हैरत से देखा और फिर बोला, क्या मैं आपसे सवाल करूं? जी हाँ, क्यों नहीं, बहलूल ने जवाब दिया। सयाह उठा और अपनी छड़ी से जमीन पर एक दायरा खींच दिया। बहलूल ने फौरन ही उठकर अपने असा से उस दायरे के दरमियान एक लकीर खींचकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सयाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने एक और दायरा खींच दिया। बहलूल ने उस मर्तबा दायरे को 4 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्से पर अपनी छड़ी रखकर खटखटाई। सयाह ने कतरे हैरत से उसकी जानिब देखा और जमीन पर अपना हाथ उल्टी हालत में रखकर उंगलियां आसमान की तरफ उठा दी। बहलूल ने उठकर अपना हाथ जमीन पर इस तरह रखा कि उसके हाथ की पुश्त ऊपर यानी आसमान की तरफ थी। सयाह अपनी नशिस्त पर वापस आ बैठा और तौसीफी लहजे में बोला, मरहबा मरहबा अलीजा, आपको बहुत मुबारक हो। आपके यहाँ एक ऐसा दानिशमंद और आलिम मौजूद है जिस पर फख्र किया जा सकता है। ऐसे शख्स की कदर करनी चाहिए। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या बहलूल ने तुम्हारे सवालात के जवाबात ठीक ठीक दिए? सयाह बोला, जी जनाब, इसने किसी दर्सगाह से तालीम हासिल की है जो उसके पास इतना इल्म है कि मेरे इशारों को समझकर उनका ठीक जवाब दिया। अब वो सयाह जाना ही चाहता था कि बादशाह ने उससे कहा, अगर तुम उन इशारों को जरा खोल कर बयान कर दो तो दरबार में मौजूद अहले इल्म भी महफूज हो सकेंगे और उनके इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। क्यों नहीं बादशाह सलामत, सयाह ने कहा और चंद लम्हे रुक कर बोला कि आपने देखा, मैंने जमीन पर एक दायरा खींचा था। उस दायरे से मेरा मकसद जमीन का कुर्रा दिखाना था। आपके आलम फौरन समझ गए और उसने दायरे के 2 बराबर हिस्से करके मुझ पर जाहिर कर दिया कि मैं जमीन गोल होने पर यकीन रखता हूं और उसके इसरार और रमूज से भी वाकिफ हूं। फिर उसने एक सीधी लकीर खींची जिसने जमीन को शुमाली और जनूबी कुर्रे में बांट दिया। फिर आपने देखा कि एक और दायरा खींचा। आपके आलिम ने उसके 4 हिस्से करके मुझे समझा दिया कि 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की है। और जब मैंने अपने हाथ की उंगलियों से जमीन पर उगने वाली नबातात की तरफ इशारा किया, यानी जब अपने हाथ को नीचे रखा और उंगलियां ऊपर की, तो इसका मकसद के नबातात और पौधों की तरफ इशारा करना था। तो उसके बाद बहलूल ने अपने हाथ को नीचे रखा और पुश्त आसमान की जानिब, तो बारिश और सूरज की निशानदेही की और मतलब था कि दोनों नबातात और पौधों की बढ़ोतरी में और उनकी बालिदगी में मददगार साबित होते हैं। ये कहकर सयाह ने बहलूल दाना की तरफ देखा और अकीदत से बोला, मैं एक बार फिर कहता हूं कि आपको ऐसे दानिशमंद पर फख्र होना चाहिए। ये कहकर सयाह ने दरबार से रुखसत होना चाहा तो बादशाह ने उसे रुकने को कहा और बहुत सा इनाम देकर जाने की इजाजत दे दी। उसके रुखसत होने के बाद बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि इल्म कहीं से भी मिले उसे हासिल करने की कोशिश करो और अपने दरमियान मौजूद अक्लमंद और ज़हीन लोगों को इज्जत दो। आज उसी बहलूल ने तुम्हारी इज्जत और माल बचाया जिसके खिलाफ तुम लोगों ने महाज बना रखा था। तमाम दरबारी इस पर शर्मिंदा हुए और बहलूल की तारीफ करके बादशाह को राजी कर लिया। और जब बहलूल दरबार से रुखसत हो रहा था तो उमरा उसे बाहर छोड़ने आए और उम्दा नस्ल के घोड़े पर सवार करवा के मुहाफिजों की मायत में रवाना किया। दोस्तों, याद रहे कि बहलूल दाना खलीफा हारून रशीद का आपस में जबरदस्त लगाव था। कहा जाता है हारून रशीद बहलूल दाना की बातों से
ज़राफ़त के मज़े लिया करते थे, कभी कभी जज्ब के आलम में वो पते की बातें भी कह जाया करते थे। एक मर्तबा बहलूल मजजूब हारून रशीद के पास पहुंचे। हारून रशीद ने एक छड़ी उठाकर दी। मजाहन कहा कि बहलूल, ये छड़ी तुम्हें दे रहा हूं, जो शख्स तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ नजर आए उसे दे देना। बहलूल मजजूब ने बड़ी संजीदगी के साथ छड़ी लेकर रख ली और वापस चले आए। बात आई गई हो गई। शायद हारून रशीद भी भूल गए होंगे। अरसे के बाद हारून रशीद को सख्त बीमारी लाहक हो गई। बचने की कोई उम्मीद न थी। उत्तबा ने जवाब दे दिया। बहलूल मजजूब अयादत के लिए पहुंचे और सलाम के बाद पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्या हाल है? अमीरुल मोमिनीन ने कहा, क्या हाल पूछते हो बहलूल, बड़ा लंबा सफर दरपेश है। बहलूल ने पूछा, कहाँ का सफर? जवाब दिया, आखिरत का। बहलूल ने सादगी से पूछा, वापसी कब होगी? जवाब दिया बहलूल, तुम भी अजीब आदमी हो, भला आखिरत के सफर से भी कोई वापस हुआ है? बहलूल ने ताज्जुब से कहा, अच्छा आप वापस नहीं आएंगे? तो आपने कितने हिफाजती दस्ते आगे रवाना किए और साथ कौन कौन जाएगा? जवाब दिया, आखिरत के सफर में कोई साथ नहीं जाया करता, खाली हाथ जा रहा हूं। बहलूल मजजूब बोला, अच्छा तो जहां जा रहे हैं वहां रहने के लिए कुछ तैयारी की या नहीं? हारून रशीद ने जवाब दिया, नहीं, कुछ भी तो पास नहीं है, खाली दामन हूं। बहलूल मजजूब बोले, इतना लंबा सफर कोई मुअय्यन व मददगार नहीं। फिर तो लीजिए। हारून रशीद की छड़ी बगल से निकाल कर कहा, ये अमानत वापस है। मुझे आपके सिवा कोई इंसान अपने से ज्यादा बेवकूफ नहीं मिल सका। आप जब कभी छोटे सफर पर जाते थे तो हफ्तों पहले उसकी तैयारियां होती थीं, हिफाजती दस्ते आगे चलते थे, हश्म खुदम के साथ लश्कर हम रुकाब होते थे। इतने लंबे सफर में जिसमें वापसी भी नामुमकिन है, आपने तैयारी नहीं की। हारून रशीद ने सुना तो रो पड़े और कहा, बहलूल, हम तुझे दीवाना समझा करते थे, मगर आज पता चला कि तुम्हारे जैसा कोई अक्लमंद नहीं। प्यारे दोस्तों, यहाँ हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत है कि हमारा शुमार किस कैटेगरी में होता है, अक्लमंदों में या बेवकूफ़ों में। हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमने अपने सफ़र आखिरत के लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है और सफ़र की कितनी तैयारी दिन रात में हम करते हैं। इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने आखिरत के सफ़र की फ़िक्र हर लम्हा करनी चाहिए, क्योंकि इस दारे फ़ानी से हम किस वक्त कूच कर जाएं कोई खबर नहीं। दोस्तों, खलीफा हारून रशीद के बारे में आपको बताते चलें कि आज का कोई शख्स अब्बासी खलीफा हारून रशीद की अमारत और सरवत को नहीं पहुंच सकता। उसकी सल्तनत 3 बरे-आज़मों तक फैली हुई थी। आज के दौर के कई अमरीका उसकी मुट्ठी में थे। मुकम्मल अक्लमंदी, दानिशमंदी और हिकमत के साथ इतनी बड़ी सल्तनत पर बखैर खूबी हुकूमत करने वाला इस दुनिया से जाते हुए इस बात की तस्दीक करता है कि वह अक्लमंद नहीं बल्कि बेवकूफ़ था, कि दुनियावी सफ़र के लिए तो वलाओ लश्कर और साजो सामान का इंतज़ाम करता रहा, लेकिन अपनी आखिरत के सफ़र के लिए वह ऐसा कुछ नहीं कर सका। लिहाजा अक्लमंद और दाना वही है जो अपने सफ़र आखिरत के लिए नेक अमाल का ज़ख़ीरा जमा करे। और हारून रशीद के बारे में तारीख बताती है कि इंतहाई नेक बादशाह था, तहज्जुद की पाबंदी करता था, अदलो इंसाफ करता था, लेकिन इसके बावजूद इस बात को तस्लीम किया कि वह अक्लमंद नहीं है, बेवकूफ़ है। लेकिन अफसोस कि आज हम मुसलमानों की सोच बदल गई है। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की मुखालफत करते हुए हर उस शख्स को अक्लमंद समझते हैं जो बस माल कमाना और माल बनाना जानता हो, चाहे उसके लिए वो रिश्वतखोरी, बदउनवानी और करप्शन ही क्यों न करे। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद की जिंदगी के लिए अमल करे, और आजिज वो है जो अपने नफ्स को ख्वाहिशों पर लगा दे, फिर अल्लाह ताला से तमन्नाएं करे। और फरमाने इलाही है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो। और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल यानी कयामत के लिए क्या भेजा है, और फिर अल्लाह से डरते रहो। यकीनन अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। प्यारे दोस्तों, यकीनन अल्लाह से डरने वाला ही रोज़ाना अपना मुहासबा करता है और अपनी आखिरत के लिए नेक अमाल का ज़ख़ीरा जमा करता है और उनकी हिफाजत भी करता है। और जो ऐसा नहीं करता उसे वईद सुनाते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनकी तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। फिर अल्लाह ने भी उनको ऐसा कर दिया कि वो अपने आप ही को भूल गए कि वो अपनी जानों के लिए ही कुछ भलाई आगे भेज देते। यही लोग नाफरमान हैं। दोज़खी और जन्नती बराबर नहीं हो सकते।
जन्नती ही बामुराद हैं। प्यारे दोस्तों, इस बात में शक नहीं कि दोज़खी और जन्नती बराबर नहीं हो सकते। ऐ अल्लाह, हमें अपने बामुराद जन्नती बंदों में शामिल फरमा ले, हमें अपने उन अक्लमंद बंदों में शामिल फरमा ले जो रोजाना अपना मुहासबा करते हैं और गुनाहों से तौबा करके नेक आमाल की कसरत करते हैं, ताकि कल आखिरत में तेरे सामने सुरखरू हों और तेरे जन्नत के वारिस बने। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमने कोशिश की है कि आपके सामने हजरत बहलूल रहमुल्लाह की ज़िंदगी के चंद वाक़यात बयान करें, जिसमें इंसान के लिए बहुत से पैगामात और अस्बाक मौजूद हैं। खुद भी बहलूल दाना रहमुल्लाह की इन तालीमात से इस्तिफादा करने की कोशिश करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करें, ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इन वाक़यात को सुनकर अपनी इस्लाह की कोशिश करने वाले बन सकें। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।